हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट आरओ परीक्षा तिथि और डीएलएड कोर्स को लेकर एक झटका लगा है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक अनबूझ पहेली हो गई है, अनकही पहेली है, अनबूझ पहेली है, जिसका कि कोई हल या इसका उत्तर किसी को मालूम ही नहीं है। इसको या तो योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, बाकी इसके कोई नहीं जानता है। क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी जो कहते हैं तो उनके कहने पर कुछ होता नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कही हैं, लेकिन कितना उस पर कार्य हुआ है ये आप लोग खुद ही देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो। ऐसे में देखा जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन कमेटी के नाम पर दिन ब दिन बीतते चले जा रहे हैं और कमेटी के बाद से कुछ और कमेटियां बनने लगीं और कुछ वो ऐसा कार्य करने लगीं जिनकी वजह से जो नई शिक्षक भर्ती के लिए गठित कमेटी है उसकी तस्वीर खुद ब खुद साफ हो रही है कि आखिरकार शासन की मंशा क्या है। अगर ये बिंदु होंगे, आपको जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो काफ़ी भयावह है नई शिक्षक भर्तियों के लिए, और ये आरटीई एक्ट के पैमानों पर एकदम है ही नहीं। तो भाई, अगर देखा जाए यहाँ पर ये खबर आपको विचलित की होगी, छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा मित्र बंधु भी चैनल में हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको भले ही ये नागवार लगेगा, लेकिन ये किसी का यहाँ पर विरोध नहीं है। लेकिन आपके भी हित की बात है कि सरकार का ये दोहरा रवैया है। एक तरह से आपने क्या किया कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद से निरस्त कर दिया। ठीक है, उन्होंने खैर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट से ये हुआ है, ये कहना तर्कसंगत नहीं है। लेकिन ये है कि भाई आरटीई के पैमानों पर नहीं खरे उतर रहे थे, तो इसी वजह से तो शिक्षा मित्रों को यहाँ से सहायक अध्यापक के पद से रिवर्ट कर दिया गया था और उनको शिक्षा मित्र की तरह ट्रीट किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तैयारी क्या है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। तो भाई, अगर छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र शामिल हो जाएंगे, जिनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, छात्र शिक्षक अनुपात आपका बिल एकदम मेंटेन्ड हो जाएगा, तो शिक्षक भर्तियों की फिर जरूरत ही नहीं होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों को शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक के रूप में करने की तैयारी है। ये शिक्षक के रूप में समायोजित तो नहीं हो पाए, लेकिन अब इनकी शिक्षक के रूप में गणना होगी। मतलब कि हमारे पास सफिशिएंट टीचर्स हैं। अगर इनकी भाई शिक्षकों में नहीं गिने जाते थे, शिक्षा मित्र में गिना जाता था इनको एज ए डॉग, अब इससे आगे लाभ मिलने के आसार है। साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण की प्रक्रिया को लेकर सोमवार से जो बैठक शुरू हुई, पहले दिन शिक्षा मित्र रसोइयां अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगों को अफसरों ने सुना, समस्याओं को सुना और इसी में संकेत दिया कि शिक्षा मित्रों की गणना अब छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकती है। तो ज्ञात हो कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक स्कूलों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 छात्रों पर एक शिक्षक का निर्देश है। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों का छात्र शिक्षण अनुपात में नहीं किया जाता था। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श जो समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष वगैरह ये सब थे। तो शिक्षा मित्रों के 12 माह की सेवा और 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की मांग की। उनका कहना है सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये लाभ दे सकती है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उनको वही लाभ दिया जाए। इसी तरह 14 अवकाश प्रतिवर्ष और निधन होने पर मृतक आश्रित की नौकरी। शिक्षा मित्रों ने कहा शिक्षकों को नियुक्ति के समय जो वेतन दिया जाता है उतना ही उन्हें मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में 138 शिक्षा मित्रों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। कहा गया कि उन्हें सरकार स्थायी करे। ये सारी चीज़ें हुई हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनके मानदेय बढ़ाने की जो घोषणा हुई है उसका अनुपालन हो। अफसरों ने कहा कि शिक्षा मित्रों को स्थायी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निर्णय लेंगे। उनकी गणना शिक्षकों के रूप में हो सकती है।
अधिकारियों ने कह दिया भैया कि यहाँ उनकी गणना शिक्षक के रूप में हो सकती, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस इसी से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा काउंटिंग हो गई तो ये भय है, ये डर है, और ये डर कहीं साबित ना हो जाए कि भर्तियां ब्लॉक हो जाएं प्राथमिक विद्यालयों में, तो इसका छात्रों के द्वारा भरपूर विरोध किया जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को काउंट ना किया जाए। और ये भयावह स्थिति हो सकती है अगर इनको छात्र शिक्षक अनुपात में ले लिया गया। ये शिक्षा मित्रों के लिए भी है, क्योंकि भाई मानदेय के लिए आपको हम बता दें, ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए, 4000 मानदेय बढ़ाए जाने की कर रहे थे मांग, शिक्षा मित्रों की मांगों पर नहीं बनी सहमति, नियमित किए जाने को लेकर सरकार तैयार नहीं है। सरकार केवल 1000 मानदेय बढ़ाने को तैयार है, तो मिला क्या शिक्षा मित्रों को, ना आपका नियमितीकरण होगा, न 4000 मानदेय बढ़ेगा, वही 10,000 मानदेय होगा। लेकिन ऐसे शिक्षा मित्र जो मतलब वेटेज वगैरह एक्सपीरियंस के आधार पर एज इफ असिस्टेंट टीचर के रूप में बहुत सारे हुए, 68,000 में 69,000 में हुए, तो वो मौका भी आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर भर्तियां आएंगी तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहेंगी, आप मेहनत करेंगे बढ़िया से तो हो सकता है। तो खैर, ये सारे के सारे बिंदु निकल के आ रहे हैं, तो इसका छात्र संगठनों की तरफ से लगातार विरोध भी किया जा रहा है। और उसी को लेते हुए एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर 16 नवंबर से बेमियादी आंदोलन करने की घोषणा की गई है। और देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पर प्रदेश सरकार स्कूलों में शिक्षकों को सरप्लस होने का राग अलाप रही है। यही हाल माध्यमिक का भी है। छात्रों ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार टीजीटी पीजीटी में 27,000 हर जगह शिक्षक भर्तियों के जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से छात्रों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है। अब दोस्तों सूरत हालात देखिए, भर्तियाँ नहीं आएंगी तो डीएलएड जैसे कोर्सेज में इसी प्रकार की जो कह लें कि वर्कशॉप लगाई जाएगी। अब देख लीजिए डीएलएड 2021 का हाल है, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। रिक्त और मोटी हेडिंग पढ़िएगा, रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से डायरेक्ट एडमिशन की कार्रवाई की जाने हेतु समय सारणी यहाँ पर हुई है। और प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक बैठेंगे, आवेदन पत्र जमा करेंगे, जो आए वही पाए, मतलब उसका डायरेक्टली एडमिशन होगा। आई थिंक इसकी गाइडलाइंस और नहीं पड़ी हैं, जिसने भी इसमें किया होगा, मतलब आवेदन किया था, तो कितनी भी मेरिट कुछ भी रही हो, वो जाए कहीं पर भी जहाँ सीटें वैकेंट है वहाँ एडमिशन ले सकता है। अब भाई ऐसी परिस्थितियों में कौन चाहेगा एडमिशन लेना। डीएलएड जैसे कोर्स बेपटरी हो गए हैं, क्योंकि भाई डीएलएड के बहुत सारे प्रशिक्षु, लाखों लाख प्रशिक्षु बैठे हुए हैं, एक भी नौकरी मिली नहीं है। 68,569,000 की बात करें तो ये शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्तीकरण के बाद से खाली हुए पोस्ट हैं। नवीन पद कहाँ से आए हैं, नई भर्तियाँ आई ही नहीं हैं। तो ऐसे में इन सारे अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीएलएड जैसे कोर्सेज को बंद कर दिया जाना चाहिए और सिर्फ बीएड को ही चलाना चाहिए, जिसकी की प्रासंगिकता है। कहीं और जगह पर अवसर को देख सकते हैं, वो टीजीटी पीजीटी जाएंगे, डाइट प्रवक्ता का कर सकते हैं एमए वगैरह करके, या वो लोग एलटी में जा सकते हैं। लेकिन डीएलएड जैसे कोर्सेज करके अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो ये बेरोजगारी की एक भयावह स्थिति बनेगी, और कहीं ना कहीं यही आगे जाकर के सड़कों पर बैठेंगे, विरोध करेंगे। जो भी तत्कालीन सरकार रहेगी उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या निकल के यहाँ पर आने वाली है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाईकोर्ट आरओ एग्जाम के बारे में। इसको लेकर बहुत सारे छात्र परेशान थे, तो यहाँ पर ये घोषित हो चुका है। रिव्यू ऑफिसर की जो डेट है वो आपकी 10 और 12 दिसंबर को कर दी गई है मॉर्निंग शिफ्ट में, और एआरओ की जो है वो 16, 18 और 20 दिसंबर को है। आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्यूटर असिस्टेंट, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी इंग्लिश एपीएस हिंदी, और रिव्यू ऑफिसर हिंदी और रिव्यू ऑफिसर उर्दू, इन सब के एग्ज़ाम यहाँ पर 7 जनवरी 2022 को है, ये 6 जनवरी 2022 को, ये 23 दिसंबर को इसकी नोटिस डाल देंगे। आप लोग अगर फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन दिखाई पड़ रहा है। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी आपको अपडेट प्रोवाइड की गई, वहाँ पर अधिकारियों की तरफ से गोल गोल जवाब दिया जा रहा है। कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कोई क्लियर कट बात नहीं बताई जा रही है। और दूसरी तरफ आज ये खबर आ रही है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्र शामिल होंगे, और कहीं ना कहीं पैब की रिपोर्ट में ये आया कि भाई इतने लाख पद खाली हैं, लेकिन किसी और रिपोर्ट में आता है कि इतने सरप्लस हैं। तो यही सब कुल मिलाकर काम चल रहा है,
और शिक्षक भर्तियों की तरफ अभी पूरी तरीके से रुझान नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए छात्रों को यहाँ पर अवश्य आगे आना होगा और इसका एक सही जवाब सरकार से जानना होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन आपकी राय क्या है, अपना कमेंट आप अवश्य किया करें। कंजूसी करते हैं यहाँ कमेंट करने में, वो कमेंट नहीं करते, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते। भाई आपके विचार सही हैं, गलत हैं, क्या है भाई, अपने विचार तो रखिए कम से कम। अगर आप विचार ही नहीं रख रहे हैं, खुला मंच रहता है, पूरा आपका कमेंट बॉक्स खाली रहता है, क्रिया प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म दिया गया आपको, लेकिन उसका कोई नहीं, चुपचाप घर में बैठे हैं, तो ये सब थोड़ा सा कम सही है। तो शेयर भी करा करिए वीडियो को, जिससे ज़्यादा लोगों तक रीच बढ़े, आप लोग कम्युनिकेट करें एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।